भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सर्बियन मॉडल नताशा स्टैनकोविक के बीच अब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसकी असली जड़ क्या है? देखिए, दोनों के ही बीच रिश्तों में दरार मार्च से शुरू हो गई थी। खबरें भी सामने आने लगी थी जब हार्दिक पांड्या ने नताशा के लिए पोस्ट नहीं डाला था। उसके बाद आईपीएल में, पूरे आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या जिस चीज से गुजरे, नताशा ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, ना ही हार्दिक के सपोर्ट में वो खड़ी दिखाई पड़ी। उसके बाद टी20 विश्व कप में टीम इंडिया विश्व कप जीत कर घर आई, वहां पर भी नताशा ने हार्दिक के साथ कुछ नहीं किया। और जहां जहां हार्दिक गए वहां अकेले ही हार्दिक पांड्या गए, नताशा वहां कहीं नहीं थी। इसमें अनंत अंबानी की शादी का भी वो जिक्र किया जाएगा, कहाँ, क्योंकि अनंत अंबानी की शादी में हार्दिक अकेले पहुंचे थे, कुणाल पांड्या सब परिवार थे, लेकिन हार्दिक अपने परिवार के साथ यानी अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ नहीं थे। तब से इन चीजों पर लगभग मुहर लग चुकी थी कि अब इन दोनों के बीच तलाक हो चुका है। लेकिन इसकी जानकारी 18 जुलाई तक नहीं आई, जब तक हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ने ही एक साथ इंस्टाग्राम पर जानकारी साझा की। उस जानकारी में लिखा था कि अब हम लोगों के रास्ते अलग हो रहे हैं। आसान फैसला नहीं था, पर हम दोनों के लिए ये सही फैसला था। हमारी एक जिम्मेदारी रहेगी अगस्त जो हमारा बेटा है उसके लिए अच्छा करना और उसकी देखभाल करना। सोचिए, 2018 में हार्दिक पांड्या को नताशा एक क्लब में मिलती हैं जहां पर ये लोग पार्टी करते हैं और उसके बाद काफी बार मिलना जुलना होता है। लेकिन अचानक से खबर आती है कि हार्दिक पांड्या ने कोर्ट मैरिज कर ली है और नताशा के साथ उनके रिश्ते शुरू हो जाते हैं। उसके कुछ महीनों बाद एक बेटा होता है जिसका नाम अगस्त रखा जाता है। उसके बाद लगभग 2, 2.5, 3 साल तक सब नॉर्मल चलता है। लेकिन उसके बाद पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज से हार्दिक और नताशा एक बंधन में बंध जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही हार्दिक पांड्या हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करते हैं। यानी एक बार नताशा की साइड की शादी मानी जाएगी, एक बार हार्दिक पांड्या की। हिंदू रीति रिवाज से उदयपुर में शादी होती, यानी आप सोचिए 3 बार शादी, करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 साल तक ये रिश्ता, शादी के बाद हिंदू रीति रिवाज जो क्रिश्चियन रीति रिवाज की जब शादी हो गई 2023 के आसपास, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1-1.5 साल तक ही इन दोनों का रिश्ता चल पाया और उसके बाद दोनों में रिफ्ट शुरू हो गई। बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें नाकाम रही, लेकिन अंतिम फैसला रहा कि अब अलग होना पड़ेगा। करोड़ों खर्च हुए होंगे शादी में, सोचने वाली बात है। फिर भी एक बार शादी होती है तो 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, लेकिन यहां तो 3 बार शादी हुई है और पूरे 7 साल भी नहीं पूरे हो पाए, 4 साल के भीतर ये बंधन टूट गया है। दोनों पर ही दुखों का पहाड़ टूटा है एक्चुअली में देखा जाए तो, चाहे वो नताशा हो चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। अब तो हार्दिक पांड्या से वाइस कैप्टनसी भी छीन ले गई है टीम इंडिया की। नताशा फिलहाल सर्बिया वापस लौट गई हैं, उनके साथ उनका बेटा है। अब बेटा किसके साथ रहेगा अभी इसके बारे में कुछ शुरू नहीं हुआ है, पर खबर यही है कि बेटा उनकी पत्नी जो थी नताशा उनके पास रहेगा, जिसका खर्च हार्दिक पांड्या को उठाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ की बात की जाए तो करीब 95 करोड़ है और नताशा की 20 करोड़ नेटवर्थ है और 95 करोड़ में से भी अब नताशा को कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा और एलुमनी भी अब हार्दिक पांड्या रहेंगे, खर्च उठाना पड़ेगा। तो ये थी हार्दिक पांड्या के शादी की कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।